प्रकृति में छिपी हैं ऐसी अनगिनत औषधीय वनस्पतियां जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। इन औषधियों की शक्ति को पहचाना है आयुर्वेद ने और वनस्पतियों को चूर्ण एवं तेल के रूप में प्रयोग किया है ताकि मनुष्य की शारीरिक क्रिया सुचारू रूप से संचालित हो। इसी कार्य प्रणाली को पंचकर्मा के नाम से जाना जाता है। पंचकर्मा की ऐसी ही एक थेरेपी है उपटन। उपटन ये इतना पुराना हमारा रीति रिवाज है और इतना पुराना ट्रीटमेंट है कि अगर मैं सोचूं भी तो मुझे भी याद नहीं रहेगा कि कब से शुरू हुआ। पर हाँ, बताती हूँ, 5000 कुछ साल पुराना ट्रीटमेंट है। उपटन पूरे शरीर पर की जाने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया की शुरुआत पीठ से होती है। पीठ पर पहले नीचे से ऊपर की ओर ऑयल पोर किया जाता है। इसके बाद उस ऑयल को रब करते हुए ऊपर से नीचे की ओर माइल्ड स्ट्रोक्स के साथ मसाज स्टार्ट होती है। Ladies, you and I, we all wear very deep necks nowadays, right? Now, what happens? Wearing all these deep necks, low necks, ideally is exposing you to sun, to pollution, so we get that tan, little darkness, and we don't want that. Whenever we're going for a party, let's say we are going out, हम नहीं चाहते कि हमारी स्किन पीछे से थोड़ी सी डार्क लगे या रफ लगे. So Upton is something which will take care of all these things. Tanning, removing of your dead skin, the glow, entire body, your back. I think it can be done. It is done for all the body. ऑयल मसाज द्वारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने लगता है। बॉडी मसाज से आपके बॉडी के टॉक्सिन्स भी रिलीज होते हैं. सो A, your toxins are released. B, you relax. Once you are in a relaxed state, then the Upton starts. एक निश्चित अवधि तक मसाज करने के बाद हर्ब्स के मिश्रण और दूध को मिलाकर एक पेस्ट तैयार किया जाता है। हम लोग सोचते हैं कि उपटन के अंदर आप हल्दी, दही, चंदन डालेंगे तो वो उपटन बन जाएगा. उपटन बहुत ये छोटा सा पहलू है हल्दी, चंदन और दही का. हमारे यहाँ जब उपटन बनाया जाता है वो जड़ी बूटियाँ डाली जाती हैं जो आपकी स्किन को नॉट ओनली इट एनहांसेस, इट मेक्स इट ग्लो, इट मेक्स इट ब्यूटीफुल, इट ऑल्सो नरिशेस योर स्किन. इस मिश्रण को पीठ पर अच्छी तरह से लगाया जाता है. ना उपटन से आपकी बेसिकली बॉडी के ऊपर जितनी भी टैनिंग है वो निकलती है, आपकी स्किन पे ग्लो आता है. हल्के हाथों से पूरी पीठ पर इस मिश्रण को फैलाया जाता है. इसके बाद फोल्डेड फिंगर्स से प्रेशर देते हुए सिंक्रोनाइज मैनर में इस एरिया की मसाज की जाती है. उपटन आप बिल्कुल महीने में एक बारी भी करा सकते हैं, 2 बारी भी करा सकते हैं. याद रखिए, क्योंकि ये आपकी स्किन को खूबसूरत ही नहीं बना रही, जो डेड स्किन एक्यूमुलेट हो जाती है बॉडी को, उसको भी रिमूव कर रही है. इसका कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं. आप उपटन कराइए और साथ में अगर आप चाहें तो बॉडी मसाज भी ले सकते हैं, अभ्यंगम भी ले सकते हैं. तो ये दोनों चीज़ें बन के आपकी पूरे बॉडी के अंदर जो रिक्वायरमेंट है, डिटॉक्सिफिकेशन एंड ग्लो, दोनों चीज़ें को ले आता है.
बाद फिर से ऑयल लेकर थंब की हेल्प से ऑयल की धार को पीठ पर छोड़ते हुए ऑयल अप्लाई किया जाता है। पूरा इस ट्रीटमेंट को उपटन लगाने में से ऑलमोस्ट 40 मिनट लगते हैं। 40 मिनट के बाद थेरेपिस्ट जो है वो आपकी बॉडी को वापस ऑयल से मसाज करेंगी, क्योंकि जो स्किन डेड स्किन निकल गई है उस पर स्मूथनेस आ गई है, पर ऑयल के साथ उसको कैप करके उसको वापस सील कर दिया जाता है खूबसूरती के लिए। इस ऑयल को हल्के हाथों से रब करते हुए मसाज की जाती है। जब जड़ी बूटियों और दूध से तैयार मिश्रण को स्किन पर अप्लाई किया जाता है तो स्किन पर मौजूद मृत कोशिकाएं बाहर निकलने लगती हैं। पहले ऑयल मसाज, फिर हर्ब्स और दूध के मिश्रण से स्किन की सफाई और फिर ऑयल मसाज। उपटन में इसी प्रक्रिया को पूरी बॉडी पर रिपीट किया जाता है। उपटन इज जस्ट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू योर बॉडी। ये सिर्फ आपके बॉडी के लिए नहीं है, उपटन आपके चेहरे पे भी लगाया जाता है। चेहरे की भी डेड स्किन को रिमूव किया जाता है, ऑयल मसाज होती है ताकि ग्लो बना रहे आपके फेस का और आपकी पूरी बॉडी का। जो जो एरिया ज़्यादा एक्सपोज होता है उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, ताकि बिकॉज you would be having more of the tan onto those parts, let's say your face or your back or your arms or your legs. So depending on that, the stress is more put onto the area which is exposed more, ज़्यादा जो बाहर exposed है। So face से लेके पूरा body, आपका पूरा का body, it's taken care of in उपटन। उपटन में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के पाउडर और तेल का इस्तेमाल होता है, लेकिन एक प्राचीन पंचकर्मा पद्धति है जिसमें सिर्फ ऑयल द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है। इस पद्धति का नाम है शिरोधारा। आज हम बात करेंगे शिरोधारा के बारे में। शिरो मतलब सिर, धारा मतलब पोरिंग, गिरना। शिरोधारा के लिए सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन में लिटाया जाता है। आईब्रोज के ऊपर फोरहेड पर एक बैंड बांधा जाता है। शिरोधारा is a short treatment to take care of your stress. आँखों को कॉटन से कवर कर दिया जाता है। इससे ऑयल सीधे आँखों में प्रवेश नहीं करता। शिरोधारा अब मैं अगर आपको लेके चलूँ हमारे घर के बुज़ुर्ग के लिए, बड़े बूढ़ों के लिए, आज के टाइम में क्या पुरानी भी चीज़ है कि अल्जाइमर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब सारी चीज़ें लाइफस्टाइल की वजह से बुज़ुर्ग भी फील करते हैं, हम लोग भी फील करते हैं। So this is another one treatment which can take care of Alzheimer, your paralysis, let's say depression, all these things can be countered. अब एक स्पेशल पॉट द्वारा निश्चित ऊंचाई से ऑयल की धार को फोरहेड के मिडिल में पोर किया जाता है। ये 1 घंटे की थेरेपी है। इसके अंदर हम आपके थर्ड आई यानी कि यहाँ पे ऑयल पोर करते हैं कंटिन्यूसली 1 घंटे के लिए। लगातार होने वाली इस प्रक्रिया से फोरहेड से लेकर हेड तक जाती सभी नर्व्स एक्टिवेट होने लगती हैं। देखा जाए तो हम ब्रह्मी तेल यूज़ करते हैं। ब्रह्मी क्यों यूज़ किया जाता है अगर आप जाने तो ब्रह्मी इज़ वेरी गुड फॉर योर ब्रेन। इट्स अ ब्रेन टॉनिक। हमारे यहाँ बच्चों को भी दिया जाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम कहते हैं ब्रह्मी खिलाइए तो दिमाग तेज़ होगा। सो व्हाट वी यूज़ इज़ ब्रह्मी ऑयल।
Shirodhara, I would advise anybody, even a healthy person like me and you, to do at least, if not once in a month, just to take care of your mental state. It keeps away your aging, it keeps away your हम लोग जो भूल जाते हैं, it takes care of that also. So my recommendation, once a month, a Shirodhara is a must. अगर आप माइग्रेन के लिए ट्रीटमेंट करा रहे हैं, बहुत जगह मैंने देखा लोग जाते हैं, माइग्रेन का अटैक हो रहा है और उस टाइम पे शिरोधारा उस समय नहीं करानी चाहिए है. इट्स अ प्रिवेंटिव, आयुर्वेदा इज़ अ प्रिवेंटिव. तो जब आप उसके रेगुलर थेरेपीज लेंगे, you will get rid of your migraines also. It is never to be done when you have an attack of migraine. Now, Shirodhara is also done in combination with Nasyam if somebody is suffering from sinus. But अगर आपको sinus का acute attack है, आपको cold है, उस टाइम पे भी शिरोधारा नहीं किया जाता. ये प्रोसीजर एक निश्चित समय तक कंटिन्यू होता है. इस दौरान थेरेपिस्ट द्वारा बालों में उंगलियां फिराने से ऑयल को स्किन में एब्जॉर्ब होने का मौका मिलता है और साथ ही हेड मसाज भी होती है. Going on to in Shirodhara, we use approximately 2 liters of oils which is poured onto your forehead. तो बालों में बहुत ऑयल हो जाता है. मेरी राय चाहेंगे तो मैं बोलूँगी वो ऑयल लगा रहने दीजिए, छोड़ दीजिए उसको कुछ घंटों के लिए. Let it soak into your scalp, let it soak in and give you the results. Now, another thing which is very important when we are doing Shirodhara is the music. Now, music plays a very essential part for you to relax down. आप एकदम शांत हो जाते हैं. अब म्यूज़िक कौन सा यूज़ किया जाता है? हमारे लिए जब आप यहाँ पे आते हैं तो हम चाहते हैं आप बिल्कुल ठीक हों. तो हमारे जो चैंट्स हैं, हमारे मंत्र बहुत पावरफुल हैं, and that is what we use while the Shirodhara is being done. Now, something like Mahamrutyunjay, very, very powerful chants to make anybody absolutely well. So Mahamrutyunjay is one. We play healing music. We play a lot of let's say chants which are traditional Ayurvedic and from the world of South India. That is what plays. It calms you down. You go into your sleep, and when you come back from your treatment, wow, the world is just beautiful. पंचकर्म में ऐसी अनेक इफेक्टिव थेरेपीज हैं जिनकी सहायता से आज के लाइफस्टाइल में शरीर के विभिन्न अंग सुचारू रूप से कार्य कर सकते हैं. Subscribe for more such informative videos.